ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि और आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं मनोज पाठक। विकसित कृषि संकल्प अभियान, इस पूरे अभियान का उद्देश्य केवल एक ही था कि हम कैसे विज्ञान किसान को जोड़ के और उत्पादन बढ़ाएं, उत्पादन की लागत घटाएं और किसान को और समृद्ध बनाने का प्रयास हम कर सकें। 2170 टीमें हमने बनाई थी, जिनमें साइंटिस्ट के अलावा बाकी लोग भी शामिल थे। इस अभियान के तहत 60,281 60,281 विलेजेज में हम पहुंचे। रबी के लिए अभियान फिर चलेगा, विकसित कृषि संकल्प अभियान। लेकिन ये तो दो अभियान चलेंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त बीच में हम लोग लगातार किसानों के बीच खेतों में जाके हम कोशिश करेंगे कि अपनी खेती को और कैसे उन्नत करें और किसानों को कैसे समृद्ध करें। एक बहुत पुरानी कहावत है, भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव मुख्य तौर से जाना जाता है कृषि के लिए। लेकिन अर्थशास्त्री कहते हैं कि गांवों पर, विशेष रूप से कृषि पर अधिक दबाव है, जनसंख्या अधिक लगी हुई है और उस अनुपात में उस श्रम का प्रतिदान अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में नहीं हो रहा है। इसीलिए सरकार ने एक अभियान शुरू किया है, विकसित कृषि संकल्प अभियान। किसानों के विकास के लिए गांव पहुंचेगा विज्ञान। इसका उद्देश्य क्या है, ये कब शुरू हुआ आप जानते होंगे, लेकिन आज हम इस कार्यक्रम में विशेष रूप से आपको जानकारी देंगे कि सरकार के उद्देश्य क्या हैं और सरकार किस रूप में चाहती है कि हमारी अर्थव्यवस्था की किसी जमाने में रीढ़ समझी जाने वाली कृषि व्यवस्था उन्नत हो, विज्ञान का लाभ उस तक पहुंचे। इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमने आमंत्रित किया है आर्थिक मामलों के जाने माने विशेषज्ञ और कृषि क्षेत्र के जानकार प्रकाश चावला को। प्रकाश जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुझे आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि ये विकसित कृषि संकल्प अभियान क्या है और किस तरह किसानों को इसका लाभ विज्ञान के माध्यम से मिलने वाला है। ये जो प्रोग्राम है सरकार का, ये बहुत ही अहम प्रोग्राम है कि किस तरह से किसानों तक पहुंचा जाए। साइंटिस्ट हैं, चाहे वो सरकार के आला अधिकारी हों जो कृषि से जुड़े हुए हैं, खास तौर पे साइंटिस्ट है जो ICAR की जो लैब्स के साइंटिस्ट हैं जी। और मंत्री जी खुद शिवराज सिंह जी चौहान कई प्रदेशों का दौरा किए और ये प्रोग्राम 15 दिन का कंक्लूड हुआ और ये कई स्टेट्स में अपनी टीम्स के साथ गए और सीधे बातचीत करिए किसानों से। और जगह जगह एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में डिफरेंट तरह की खेती बाड़ी होती जी। कहीं उत्तराखंड में फ्रूट्स होते हैं, हॉर्टिकल्चर होती है, तो पंजाब हरियाणा में गेहूं है, चावल है, इसी तरह से ओडिशा में और तरह की खेती होती है जी। मध्य प्रदेश में आपको सोयाबीन के फार्मर्स मिलते हैं। बिल्कुल। तो इन सब से बातचीत करके उनकी जो मंशा है और उन्होंने अपनी जाहिर की है। अब जो पॉलिसीज होंगी, आपने जिक्र किया कि रीढ़ की हड्डी मानी जाती है हमारी कृषि जी, तो रीढ़ की हड्डी को दुरुस्त रखना बड़ा जरूरी। तो वो सब ध्यान में रखते हुए ये सरकार की बड़ी अच्छी पहल है कि आप किसान तक पहुंचिए, बजाय किसान आपकी लैब्स में आए और पूछता रहे क्या करना है मुझे, क्या नहीं करना। अब जाइए, चौपाल में जाइए। मंत्री जी ने खुद अपने स्टेटमेंट में बोला है कि जो अब इनपुट होगा वो ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसी नहीं बनाएंगे, हम पॉलिसीज बनाएंगे। कृषि से रिलेटेड जो पॉलिसी होंगी वो हम बनाएंगे फीडबैक लेके किसानों से। विकसित कृषि तब होगी जब किसानों की फीडबैक मद्देनजर रखी जाएगी जी। तो बड़ी अच्छी पहल है। श्रोताओं, 29 मई को ये अभियान शुरू हुआ था। 15 दिन के इस अभियान में लाखों किसानों की प्रत्यक्ष भागीदारी हुई और हमारे संवाददाताओं ने अपने रिपोर्ट भेजे हैं। सबसे पहले हम चलते हैं गुजरात। वहाँ के संवाददाता ने हमें इस अभियान के बारे में बताया। विकसित कृषि संकल्प अभियान ने गुजरात के 31 जिलों के 2250 ग्राम समूहों को कवर किया है, जिससे किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक और सूक्ष्म पोषक तत्वों के उचित उपयोग को समझने में मदद मिली है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी, अहमदाबाद। उत्तर प्रदेश से हमारे संवाददाता ने ये रिपोर्ट भेजी।
केंद्र सरकार के विकसित कृषि संकल्प अभियान के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार लैब टू लैंड के नारे को जमीन पर उतारने का प्रयास किया। इस अभियान के तहत प्रदेश के 75 जनपदों में अब तक लगभग 9,500 स्थानों पर किसान संवाद का आयोजन किया गया है। इन आयोजनों में करीब 17 लाख किसानों ने प्रतिभाग किया है। किसान संवाद के दौरान कृषि वैज्ञानिकों, कृषि विभाग के अधिकारी किसानों से सीधी बात कर उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं और उन्हें सुझाव दे रहे हैं। साथ ही किसानों को नवीन कृषि तकनीकों और केंद्र व राज्य सरकार की किसान हितैषी योजनाओं के बारे में भी बात की। इसी क्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीते दिनों मेरठ में किसान संवाद में हिस्सा लिया और किसानों से उनकी समस्याओं के बारे में बात की। वहीं प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही अलग अलग जनपदों में किसान संवाद में हिस्सा लिया। श्री शाही का कहना है कि विकसित कृषि संकल्प अभियान का उद्देश्य किसानों की आय को बढ़ाना है। आज की अद्यतन जो प्रयोग और खोज हैं और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसके अनुपात में आज फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित हो, इसके लिए आवश्यक है कि हम लगातार अपने खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाएं, फलों सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाएं। तो वो कैसे बढ़े इसकी चर्चा किसान भाइयों के बीच में साइंटिस्ट आकर के करते हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत गांवों में जाकर किसानों को खेती से संबंधित समसामयिक जानकारी, मृदा परीक्षण, संतुलित उर्वरक, कीटनाशकों का प्रयोग, बीज शोधन समेत खेती से जुड़ी अन्य अहम जानकारियां दी। साथ ही कृषि में अत्याधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल के लिए सरकार की ओर से दिए जा रहे अनुदान के बारे में भी बताया, जिससे किसान अपनी खेती को लाभकारी और उन्नत बना सके। इस अभियान को लेकर किसानों में काफी उत्साह देखने को मिला है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी लखनऊ। प्रकाश जी, किसानों के विकास के लिए गांव तक पहुंचेगा विज्ञान, ये टैगलाइन कह लीजिए संपूर्ण अभियान का रहा। हम ये आपके माध्यम से अभी समझना चाहेंगे कि सरकारी निकाय यानी जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं और जो प्रयोगशालाएं हमारी हैं वह किसानों को किस रूप में लाभ पहुंचा रही हैं प्रत्यक्ष रूप से। जैसे सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं किसानों के लिए, उनको सॉइल हेल्थ कार्ड दिया जाता है, अपनी जमीन को चेक कर सकें कि वहां किस तरह की फसल होगी। उसके अलावा मौसम विभाग से समय समय पर इस मौसम के लिए ये फसल उगाएं, ये सलाह दी जाती है, ऐसी बारिश होगी। तो सरकार की ओर से क्या सब पहल हो रहा है? देखिए, जो सरकार की अपनी स्टेटमेंट है उसमें सरकार की नीतियों और ग्राउंड लेवल तक जो गैप है उसको हमको पूरा करना चाहिए। उसी उद्देश्य के तहत ये प्रोग्राम लॉन्च हुआ। 15 दिन का जो ये प्रोग्राम हुआ है उसका मकसद है टू ब्रिज द गैप बिटवीन साइंटिफिक रिसर्च एंड ग्रास रूट एग्रीकल्चर। 1.5 करोड़ फार्मर्स तक पहुंचेंगे और 700 डिस्ट्रिक्ट में ये कवरेज होगी और 16,000 एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, तकरीबन 2200 इंटर डिसिप्लिनरी टीम जो है इस प्रोग्राम के हिस्सेदार बनेंगे। तो ये जो गैप है लैब टू लैंड, ये पूरा करने की बहुत इम्पोर्टेंट पहल है। ये कार्यक्रम किस तरह किसानों को उन्नत खेती की विधियां सीखने में और उसे अपने जमीन पर अपनाने में मदद कर रहा है, यदि ये हम श्रोताओं को बताना चाहें तो एक जो ये अभियान चला है उसके माध्यम से क्या जानकारी? सबसे अहम बात है कि मंत्री जी एक जगह नहीं गए, जगह जगह गए। जो हमें समझ आ रहा है वो ये लग रहा है कि सरकार नीतियां तो पहुंचाना चाहती है उनको, लेकिन ये 2 वे इंटरेक्शन है, उनसे फीडबैक भी लेना चाहती है। अब मान लीजिए दिल्ली में बैठ के आपने ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर दी पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए, लेकिन किसानों की फीडबैक बड़ा जरूरी है। भाई वो ड्रोन जब आता है तो मुझे ये समस्याएं होती है, मेरा तालाब के पास का एरिया जो है वहाँ जो खेती होती है, वहाँ जब ड्रोन आती है तो वहाँ के कुछ घर आते हैं, ये समस्या होती है, फला समस्या होती है, या कुछ सॉइल हेल्थ कार्ड में। जी, यहाँ थोड़ा हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये सॉइल हेल्थ कार्ड क्या चीज है और किस रूप में किसान इन्हें लेना चाहे तो उसकी क्या व्यवस्था हुआ करती है और किस रूप में अपनी जमीन की जांच करवाना चाहे तो कर सकता है। देखिए जी, जो मिट्टी होती है, अब आप दक्षिण भारत में चले जाए मट्टी का रंग ही और होगा, मट्टी और तरह की होती है। हरियाणा पंजाब की मट्टी और होती है, और रेगिस्तान के एरिया में चले जाए मट्टी और होती है, जहाँ पानी ज्यादा होता है मट्टी और होती है। और क्या होता है, किसी एरिया में साल में 3 फसलें होती है, किसी में 2 होती, किसी में 1 होती। तो क्या होता है, जब आप मिट्टी का ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, ज्यादा उसमें फर्टिलाइजर डाल देते हैं, कहीं ना कहीं उस मिट्टी का भी शोषण हो रहा होता है। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन जब आप करते हैं तो मिट्टी की हेल्थ खराब हो जाती है जी, सॉइल की हेल्थ खराब हो जाती है। तो उसको बरकरार रखने के लिए कुछ साइंटिफिक तरीके होते हैं, कुछ पुराने जो कन्वेंशनल विजडम होती है उसके भी तरीके होते हैं। अब आप यूरोप में जाइए, कई बारी जो है मिट्टी की हेल्थ ठीक करने के लिए 1 साल तक कुछ नहीं उगाया जाता जी,
तो लेकिन वो मालूम कैसे पड़ेगा कि मेरे खेत की मिट्टी ठीक है या नहीं है, मेरे खेत की मिट्टी अगले 3 साल में खराब होने वाली है या ये डेंजर है, वो मालूम कैसे पड़ेगा? तो वो करने के लिए उस सॉइल को टेस्ट किया जाता है लैब में, और वहां से सैंपल उठाइए, टेस्ट कीजिए, और किसान को एक हेल्थ कार्ड बन गया, सॉइल हेल्थ कार्ड। जैसे हम अपना हेल्थ चेक करवाते हैं, ये ध्यान रखिए कि वहाँ फसलें हो रही है ना, साल में 3 फसलें हो रही है, तो जो मिट्टी की सूरत हाल आज है वो शायद 2 साल बाद डिफरेंट हो जाए, क्योंकि क्लाइमेट में भी तो चेंज हो रहा है, कहीं ज्यादा बारिश आ रही है, कहीं ज्यादा सूखा पड़ रहा है। तो ये सारी चीजें विकसित कृषि को मद्देनजर रखते हुए बड़ी जरूरी हैं। जिस जमीन में हम लोग खेती कर रहे हैं उस जमीन की सेहत कैसी है। आपने कई राज्यों की चर्चा की, तो यहाँ हम ये समझना चाहेंगे कि देश के किस क्षेत्र में, किस इलाके में जैसी जलवायु है, वहाँ पर क्या सलाह किसानों को दी जा रही है वैज्ञानिकों की ओर से, किस तरह का परिवर्तन अपने फसल चक्र में लाने की सलाह दी जा रही है। कह ले कि ये जो अभियान 15 दिनों का चला है, विज्ञान किस तरह उनको समझा रहा है कि आप अपने खेती की पद्धति में, या कह लें कि फसल उगाने के क्रम में कौन सी फसल आपके लिए अब अधिक बेहतर होगी, आने वाले कुछ वर्षों में कौन सी फसल आपके लिए बेहतर हो सकती है, इस तरह की क्या सलाहें दी जा रही हैं, जो वैज्ञानिक बातें हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। 2 चीजें, एक होती है पॉलिसी लेवल जो है, कई किसानों में इन्फॉर्मेशन गैप भी होता है कि हमारी सरकार की क्या नीतियां हैं फर्टिलाइजर को लेके, सब्सिडी को लेके, या मान लीजिए हम फर्टिलाइजर को ओवर यूज कर रहे हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपको पंजाब का आपको उदाहरण दूं, पंजाब में आमतौर पे जिसको हम स्टबल पराली की समस्या बोलते हैं, ये दिवाली के आसपास बड़ी समस्या हो जाती है दिल्ली में, पूरे एनसीआर रीजन में स्टबल बर्निंग जिसको बोलते हैं। तो उसमें अब ये समस्या हो रही है, जो धान की खेती है पंजाब में, उसमें पानी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, लेबर कॉस्ट बहुत बढ़ रही है, और उसकी जो बीजने की विधि है वो क्या है, उसकी पौध लगाई जाती है। अब क्या है, डायरेक्ट टू सीड, मतलब डायरेक्ट सीड के माध्यम से आप उसको उगाइए, तो आपकी फसल में एक तरह की स्टेबिलिटी भी आएगी, कंसिस्टेंसी भी आएगी, और आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा। ये चीज वहां तक मैसेजिंग की जा रही है, और सरकार अपने ऊपर, चाहे वो राज्य सरकारों के साथ मिलकर ये एफर्ट कर रही है कि किसानों को एश्योर किया जाए, अगर आप चेंज ओवर करते हैं इस विधि में, फार्मिंग डायरेक्ट टू सीड, तो आपको नुकसान नहीं होगा, फायदा होगा, और जहां कहीं आपकी हैंड होल्डिंग की जरूरत है, हम आपके साथ खड़े। तो उसमें चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारी हों, साइंटिस्ट हों, स्टेट गवर्नमेंट के हों, मिल के चलें, ये सारी चीज करेंगे तो किसान तो आपके साथ जुड़ जाएगा। यहाँ यदि हम सवाल को आगे बढ़ाते हुए समझना चाहें कि कृषि के उन्नतीकरण के लिए मशीनीकरण बढ़ गया है, तो सरकार के पास कौन सी ऐसी योजनाएं हैं, या ये जो कैंप चला है उसके माध्यम से मशीनों का इस्तेमाल बढ़ाने, जैसे कह लें कि कृषि कार्य के लिए वो आप बीजीकरण से, यानी जो बीज बोना होता है वहां से लेके फसल की कटाई तक विभिन्न स्तरों पर मशीनों का इस्तेमाल अब बढ़ रहा है, तो सरकार के पास ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जो किसानों को प्रोत्साहन देती हैं, उन्हें सब्सिडी देती हैं, या ऋण आसान शर्तों पर उपलब्ध कराती हैं? देखिए, पूरा वैल्यू चेन पे, खाली उपज नहीं, उसको स्टोरेज के लिए भी कोल्ड स्टोरेज है, ड्रोन टेक्नोलॉजी है, पेस्टिसाइड स्प्रे करने के लिए, ये सारी चीजें पूरी वैल्यू चेन में A to Z तक आपको सारा का सारा सिस्टम आपको बताया जाता है। वैल्यू चेन वहां से किसान उगाता है और हम लोग यहाँ उसको कंज्यूम करते। पूरी वैल्यू चेन में मॉडर्नाइजेशन चाहिए, मशीन नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। ये जो हमारा ई-कॉमर्स है ये भी इसका पार्ट है, वेदर भी पार्ट है, बिल्कुल, वेदर की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। कोल्ड स्टोरेज में क्या सब्सिडी मिलती है, क्लबिंग ऑफ रिसोर्सेज, फॉर इंस्टेंस छोटी स्मॉल होल्डिंग है हमारी, स्मॉल होल्डिंग है तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते ट्रैक्टर, तो इतना मैं क्यों पैसा फंसाऊं, क्यों ना एक ट्रैक्टर कोऑपरेटिव के माध्यम से, किसी और माध्यम से, एक गांव में अगर 10 ट्रैक्टर चाहिए, तो ये सारी चीजें जो वैल्यू चेन को अगर आपको मॉडर्नाइज करना है तो ये सारी मॉडर्नाइजेशन आपको पूरा होलिस्टिक अप्रोच से करना पड़ेगा। जी श्रोताओं, उम्मीद है कि सरकार का यह अभियान आम किसानों की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने में सफल होगा, और इस फसल चक्र ही नहीं बल्कि आने वाले दिनों में भी, रबी की बुआई में भी, खरीफ के साथ साथ किसान इसका समुचित लाभ उठा पाएंगे। श्रोताओं की ओर से प्रकाश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि और आर्थिक विश्लेषक प्रकाश चावला। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे मनोज पाठक। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsgtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है